जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अयाज हुसैन साहब, जनाब हज़रत मौलाना वलिया मकबूल जान साहब और मौलाना अहमद हाजी साहब, मौलाना नदीम सरवर साहब, मौलाना हाफिज कमाल हाफिज साहब, मुजीबर रहमान इंतज़ारी साहब और दोस्तों और साथियों, कुछ तो आपकी वजह से मेरे का सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। यहाँ रश था तो मुझे काफ़ी देर लग गई फेमस रोड पर। दूसरा ये कि ताख़ीर हुई तबीयत की खराबी की वजह से थी, दोबारा मैं उसके लिए माजरत ख्वाह। गुफ्तगू हो चुकी है, हज़रत मौलाना फरमा चुके हैं, कोई बात का महल नहीं है। ओलिया जो बातें रह गई ओलिया मकबूल जान साहब चार बता देंगे। ये जो ज़ेर नज़र किताब है मेरा पाकिस्तान, और इसमें पाकिस्तान की तारीफ भी आ गई है, उसका जवाब भी आया है, उलमा का उसका किरदार भी आ गया है। एक छोटी सी किताब है लेकिन बहुत कुछ से बना है। और मेरा ख्याल जो हमारे उलमा कराम है और हमारे तालिब इल्म है और जो अहले सहाफ़त है, उन सब के लिए ये यकसा मुफीद होगी, ये काबिल जो है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। बाकी रियाज से घूमन साहब का दूर अदारों पर बहुत है और मैं भी अदारों से डरता रहता हूँ, तो अदारे तो पाकिस्तान की दायरे की इज्जत और साथ है और उनका एहतराम भी होना चाहिए। मुल्क तो अदारों से बनते हैं, अदारों से चलते हैं, तो सियासी अदारे भी ज़रूरी हैं, दफाई अदारे भी ज़रूरी हैं, इंतखाबी अदारे भी ज़रूरी हैं और उलमा के अदारे भी ज़रूरी हैं। ये सब होंगे तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ उलमा कराम में इस बात पर जोर देते हैं, मौलाना फरियाद हुसैन साहब फरमा भी रहे थे कि इस्लाम जो है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस्लाम जब हम इस्लाम कहते हैं तो हम मुराद क्या है? यानी इज्तिमाई सतह पर कोई समाजी इंसाफ का कोई नक्शा हमारे सामने है? कोई जागीरदारी, कोई सरमायादारी, यानी इसका हम कोई जिद्दोजहद हमने किया है के खिलाफ? सिर्फ ज़ाब्ता फौजदारी का निफाज इस्लाम रह गई। और मुझे तो हैरत होती है, और मैं तो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था, मेरा ख्याल था पाकिस्तान में 100 साल के बाद भी वो बहरूदी नहीं होगी टीवी और फिल्म की स्क्रीन पे जो मैं आज देख रहा हूँ। क्या कोई किसी हमारे उलमा कराम को, मैं उलमा कराम के मजलिसों में जाता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, भाई ये घर घर में बहरूदी आ रही है, बदअखलाकी आ रही है, आप नजरी बहसों में उलझे हुए हैं, कोई तो इसमें गौर करे। नाम तो इस्लामी जमहूरिया है, उनका दस्तूर इस्लामी है, कानून हमने सारे इस्लामी कर दिए, लेकिन उनका निफाज कहाँ है? तो मेरा कहना है समाजी सतह पर और अखलाकी सतह पर उलमा कराम ने वो किरदार अदा नहीं किया जिनको करना चाहिए। और ये तकाजा है कि इस मामले में गौर करें, सर जोड़कर बैठें और कोई कम अज कम प्रोग्राम तय करें। पहले सियासत है, सियासी जमातें वो अपने सियासी एजेंडे तय करती हैं, उनपे तहरीकें चलाती हैं, उनके एहतजाज करती हैं, उनपे हंगामे होते हैं, हुकूमतों को मजबूर किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बदअखलाकी का इसका कोई ये राज है, अखलाक जो है, हमारी इक़दार जो है वो लवाज है। और कहाँ हम इस्लाम कहाँ लाफिज करेंगे इस्लाम? ये आया यहाँ के स्कूल जो है वो हर एक के लिए है, यहाँ के अस्पताल हर एक के लिए, यहाँ इंसाफ हो रहा है, लोगों को फराम हो रहा है, या इस्लाम इन सब चीजों पे गैर मुतल्लिक़? देखिए, जब तक आप इन सारी चीजों को रिलेट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी के साथ, और इस्लामी तालीमात जो है उसका इख्तिलाफ नहीं होगा इन पर, कैसे इस्लाम के सम्राट लोगों तक पहुंचेंगे? और मैं तो समझता हूँ उलमा कराम जो है वो पाकिस्तान का मजलूम तरीन तबका है। मेरे पास तो मस्जिदों के खतीब आते हैं, देखिए तनख्वाहें उनकी क्या है, उनकी प्रोटेक्शन क्या है, वो कमेटियां जो मस्जिदों की बनी हुई है, मेरे पास दिन रात लोग आते हैं कि जिन्हें जनाब इलेक्शन में हमने उनकी सपोर्ट नहीं की, हमें निकाल दिया, कुछ हो गया, इस तरह के साथ कुछ। आप देखें जो मुल्क सेकुलर कहलाते हैं, तुर्की जैसा मुल्क जो है
وہاں بھی ایک باقاعدہ منظم محکمہ موجود ہے دعوت کے لیے اور تلقین کے لیے اور تبلیغ کے لیے، اور باقاعدہ وہاں یہاں علماء کرام جو ہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں، مسجدوں کے خطیب ہیں، معلم ہیں، مدرسوں کے، ان کی تنخواہیں کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک علماء کو اور ہمارے خطبہ کو اور ہمارے طلباء کو، یہ بھی تو سارے پریکٹیکل مسائل ہیں نا، 20-20 25-25 ہزار پہ تنخواہ دے کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کوئی تیر مار لیے۔ یہ سارے میری گزارش یہ ہوگی مولانا الیاس محمد صاحب سے، ہم ان سے بہت استفادہ کرتے ہیں، اور ہمارے فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، دوسروں سے استفادہ کریں، کوئی ایسی صورت کریں جہاں ہم اپنے کوئی کم سے کم پروگرام بنا کے کو اپنے وجود کا احساس دلائیں۔ تو بد اخلاقی کے راستے میں، کوئی سماجی جو ناانصافی ہے اس کے راستے میں، جو عدالتی ناانصافی ہے اس کے راستے میں کوئی دیوار نہیں کھڑی کر سکتا، کوئی اسپیڈ بریکر تو لگائیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور صرف فوجداری قوانین کا ورد کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا حدوداری نافذ ہوا، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ جب تک ہم بے حیثیت مجموعی جو ہے وہ غور نہیں کریں گے چیزوں پر، اور کوئی ایسا منشور مرتب نہیں کریں گے جن کو پارٹی پولیٹکس سے، حکومت سے، حزب اختلاف سے بالا تر ہو کر ہم ایک اس کے لیے مہم چلائیں اور پاکستانی معاشرے کو آگے بڑھائیں۔